ला आनंद द्या। आपल्या सोबत आम्ही जोडलोत अमित म्हात्रे, जयदास ठाकूर, कुठेही जाऊ नका पाहत राहा लालबागचा राजा ग्रुप चिरले यांच्या वतीनं रणसंग्राम पीटीसी लाइव। बिल्कुल, तो तलवार के धारों पर हमेशा इतिहास बनता है, लेकिन जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो चलते हम मैदान के अंदर इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए। भोलानाथ आवरे टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 4 ओवर का यह मुकाबला है और बल्लेबाजी करने के लिए मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम को न्योता दिया है। तो सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर जा चुके सभी के पहचानदार लोकप्रिय खिलाड़ी दोनों है। इस बार देखा है शाइश म्हात्रे और जयदीप म्हात्रे, यानी कि इस बार देखा जाए अभी अभी ये जो यूपीएल खत्म हुआ ये बाइक का हकदार कौन है, तो वही वो पीली जर्सी पहन कर आए हैं ना, जिनका नाम है जयदीप म्हात्रे। अंपायर से गार्ड लेके उन्होंने कह दिया कि मेरे पिता को मैं ये बाइक 4 ओवर का मुकाबला है, क्रेडिट उनको देता और उन्होंने कह दिया। लेकिन ये 4 ओवर का मुकाबला है, एक पावर प्ले है, सभी को मालूम है। लेकिन बताना गेंदबाजी की बाटो संभालने के लिए संदीप गावंड। मैच शुरू होने जा रहे हैं। दाहिने हाथ से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जयदीप म्हात्रे के लिए। पहली गेंद टप्पा देखिए पड़ने के बाद जयदीप के सामने से गेंद चली गई है। तो मिथुन म्हात्रे इनकी तरफ से जासे टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखते रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कमेंट्री और शानदार आयोजन नियोजन। पहली गेंद गावंड की अच्छी साबित। एक बार फिर से संदीप थोड़े से इस बार याद संदीप की अच्छी गेंद थी, चकमा दिया है एक बार बंटी को। नक्कीच रामशेठ घरत ओवले यांच्या वतीनं विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपये, त्याचबरोबर चौकार हॅट्रिक साठी 1000 रुपये आणि षटकार हॅट्रिक साठी 2000 रुपये बक्षीस। आता खऱ्या अर्थाने एटीएम उघडे झाले त्या मैदानावरती। धन्यवाद रामशेठ घरत जी। आपण बिल्कुल रामशेठ जी आपका हार्दिक स्वागत है। और इस बार ड्राइव करते और भाग गई गेंद इस बार देखा डीप एक्स्ट्रा और बॉन्ड लाइन के बाहर तेजी की रफ्तार से इस शॉट को खेला था अजय जयदीप म्हात्रे ने। 4 के साथ आगाज किया डी। नक्कीच अमित जी आपण बघतोय की रामशेठ घरत साहेबांनी लावलेलं बक्षीस चौकार हॅट्रिक साठी 1000 रुपये, त्यातला एक चौकार तर गेलेलाच आहे। आणखीन 2 चौकार बसतात तर 1000 रुपये ताब्यामध्ये येत आहेत। हाँ बिल्कुल, वो इस कहते हैं ना कि धनवानों का धन लूटने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, और ये कलेजा इस बार देखा जाए जयदीप म्हात्रे ने दिखाया। एक तो बाउंड्री उन्हें लगा दी है। तीसरे अंपायर की मांग, तो चलिए अंपायर ने मन में इस बल्लेबाज के मन में शक आया है, तो जरूरत के साथ हमारे जाएंगे दिलीप जी मडवी साहब और वो चेक जरूर करेंगे। नक्कीच अमित जी खऱ्या अर्थानं मारणारानं मारत जावं, परंतु या ठिकाणी बक्षीस लावणारा देखील तितका दिर्यादिर असावा। तुका म्हणे ते पाहिजे जातीचे, वेडा बगालांचे काम नव्हे। काम नहीं, सही बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्या हुआ, अंपायर जा रहे लेकिन ये इस बार थर्ड अंपायर की मांग हुई है। संदीप जी को अंपायर सूचित कर रहे हैं, संदीप जी से बातचीत करेंगे। जयदीप म्हात्रे पहुंचे 4 के साथ, उन्होंने खुद का खाता ओपन किया और टीम का भी खाता ओपन किया। मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम का स्कोर। भोलानाथ आवरे टीम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला। संदीप गावंड की इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। मैंडेटरी पावर प्ले, 2 खिलाड़ी बाउंड्री में तैनात, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के ऊपर। एक फाइव स्लिप है, एक गली है, पॉइंट है, एक शॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा और मिड ऑफ ऑफ साइड में, ऑन साइड के ऊपर एक 5 लेग स्लिप है और एक शॉट स्पेयर लेके। गावंड की अगली बॉल जयदीप म्हात्रे के लिए। जयदीप के लिए गेंद गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर ये गेंद थी, देखिए पड़ने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर सुभाष के हाथों में चली गई है। कोई रन नहीं है। कांटे के टक्कर का मुकाबला, ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, तगड़ा मुकाबला जासे बनवावरे के बीच। और इस बार गैप 20 कवर और एक्स्ट्रा गोल को कह दिया हिलना मत, रास्ता नाप लिया जयदीप म्हात्रे ने। इस बार देखा जाए दूसरा चौवा लगा दिया और 4 के बदौलत मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम का स्कोर 8 के घर में। आखिरी गेंद जयदीप के लिए और एक बार फिर से इस बार शॉट एक्स्ट्रा और यहां रन होने वाली थी, लेकिन शाइश और जयदीप के बीच इस रन के लिए इस गेंद के ऊपर तालमेल अच्छा नहीं था, मगर ड्राइव देखने को मिल चुका था शॉट एक्स्ट्रा ओवर के क्षेत्र में। कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे।
या ठिकाणी मी पाहतोय की अभयजी मडवी यांचे सासरे अनंतजी ठाकूर यांचा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करेन की आपण अनंतजी ठाकूर यांचा आदर सन्मान करावा ही आपण असं विनंती करतोय. अनंतजी ठाकूर यांचा सन्मान अभयजी मडवी यांचे सासरे या ठिकाणी पाहतोय की आपण देखील उपस्थित राहिलात आणि उपस्थित राहिल्यानंतर तुमचा आदर सन्मान करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य. सासरे म्हणजे खऱ्या अर्थानं बापांच्या भूमिकेमध्ये सर्व भूमिकेमध्ये सुखदुःखामध्ये अनंत ठाकूर दुतुम गावातील समर्थ सेवक आणि दास्य भक्तीला अखंड नामस्मरणामध्ये सामर्थ्य चळवळीचे भगवंताचं अधिष्ठान ज्यांच्या माध्यमामधून उतरलं गेलंय असे समर्थ निस्सीम दास्य भक्ती ज्यांच्या अंगामध्ये रुतली अगदी असे अनंतजी ठाकूर यांचा सन्मान दिलीपजी मडवी धर्मेंद्र मडवी आमचे हरेशजी म्हात्रेजी अर्थात उद्योजक आमचे ज्यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाची धनराशी आली आणि समालोचक अमितजी म्हात्रे यांना 500 रुपयाचं बक्षीस आणि जयदास ठाकूर गुणलेखक सुनील पाटील यांना तिघांना 500 रुपयाचं बक्षीस ज्यांच्या माध्यमामधून लाभलं गेलंय असे दिलदार व्यक्तिमत्व हरेशजी म्हात्रे धन्यवाद. आपण दिलेलं प्रेम आमच्यासाठी खूप देहदिल आहे. बिल्कुल 8 स्कोर और इस बार ऑन साइड के ऊपर लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद थी, खेल दिया, फ्लिक किया, कराए के सारे मोड़ दिया और इसी के साथ दूसरे के लिए भाग रहे और ये दूसरा रन पूरा कर दिया. थ्रो सही नहीं आया मगर 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 10 के घर में. दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आया है. तीसरे अंपायर की मांग हुई है. चलिए दिलीप भाई जाओ अंदर. और इसी के साथ 10 स्कोर बगैर नुकसान पे मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम का स्कोर है. ऋषिकेश गावन कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके और एक मुकाबला होने वाला है इस मैच के बाद यानी कि भूमिका स्पोर्ट चिरले और यहाँ से जीतने वाले मैच के खिलाफ सेमीफाइनल का मुकाबला आज के दिन का. शाहिश मात्रे ने उठाया मिड विकेट के ऊपर और कैच की संभावना लिया. कैच शाहिश मात्रे बैक टू द डग आउट. इस बार देखा जाए अपनी टीम के लिए उन्होंने 2 रनों का योगदान दिया और पहला झटका लगा इस बार जासई टीम को और पहली सफलता मिली है ऋषिकेश गावन को. पहली सफलता बोला और टीम को दीजिए. तो ऋषिकेश गावन ने सफलता हासिल किया और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच गए सचिन ठाकुर. 1 डाउन बैट्समैन. क्या कहेंगे जदाजी ठाकुर इस आयोजन के बारे में और कैसा लग रहा है आपको? आयोजन तुफान आहे कारण लालबागचं राजा ग्रुपचं आयोजन आणि प्रेम जे आहे ते अप्रतिम असतं आणि म्हणून तर अनंत स्मृती चषकाची आठवण म्हणून त्यांच्या माध्यमातून दिला जातो. अमितजी हाँ बिल्कुल सही आपने फरमाया कि बहुत ही इस ट्रॉफी में जो कुछ आनंद है क्योंकि ये ट्रॉफी किसी के नाम की है, आनंद भाई के नाम से ये ट्रॉफी. म्हणून तर त्यांचे जिवलग मित्र रामशेठ घर त्यांच्या वतीनं षटकार हॅट्रिक साठी 2,000 रुपये, चौकार हॅट्रिक 2,000 रुपये आणि विकेट हॅट्रिक साठी 1,000 रुपये. हे असं दिलदार व्यक्तिमत्व मित्र असावे तर असे असावेत. हाँ बिल्कुल. लेकिन सचिन ठाकुर तैयार है सामना करने के लिए. लेफ्ट मोर द विकेट से हवा में जरूर सामने लगा दिया है. क्या लॉन्गों पर लॉन्गन बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सका और रास्ता नाप लिया. देखिए अंपायर क्या है डिसीजन. और इससे पहले दोनों फील्डर सच्चाई में बताइए क्या है. बाउंड्री है ना अंपायर 4 क्योंकि हमारे वॉलंटियर थोड़े से जापान में गए हैं. है छा गए बगैर बादलों से. गेंद चली गई गैप में लेकिन 1 रन चुरा लिया. ओ ठाकुर साहब आए इसका मतलब क्या है? जान रहे बैट्समैन जगदीश ठाकुर का स्वागत 6 के साथ ठोको.
पडता पाऊले सज्जनाची वाढली शोभा मंडपाची. जगदीशभाई ठाकूर आपण आलात आणि हा चौकार पाहायला मिळतोय. आपलं स्वागत सकाळीपासून जवळजवळ 10 ते 15 वेळा. आणि हा बघा तुमच्या और- स्वागताचा हा फटका. ये 6 रन. लगा दिया और स्कोर आगे बढ़ा दिया. 24 के घर में सचिन ठाकुर काफी लय में आए हुए, ठोकम ठोक चल रही है. हमला किया ऋषिकेश गावन के ऊपर और ये ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां. बढ़िया से रक्षण. एक सिंगल मिलेगा सचिन ठाकुर को. एक सिंगल के साथ सचिन ठाकुर व्यक्तिगत पहुंचे 15 पे. और इस बार मेघनाथ प्रतिष्ठान दासे टीम का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पे. नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार आणि उरण क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आमचे मित्र ठाकूर परिवाराचे खऱ्या अर्थानं आमचे जीव की प्राण आणि आम्ही जिंचे खऱ्या अर्थानं असं हे आमचे सर्वांचे मित्र. सकाळपासून तुमची आम्ही आतुरतेने वाट बघतोय. अभय भाऊ 4 पहिलाच व्हायला मिळेल ठाकूर साहेबांना फोन करा, परंतु तुम्ही सर ते शेवटी का होईना या ठिकाणी आलात आणि आलात लेट आणि झालात शेट. अगदी अशा भूमिकेमधून आपला देखील आदर सन्मान या ठिकाणी मंचावरती. सन्माननीय अनंतजी ठाकूर दोतुम यांच्या वतीनं 3000 रुपयाची धनराशी आली आहे. धन्यवाद. त्याचबरोबर भगवानजी पाटील नेरुल यांच्या वतीनं देखील 3000 रुपयाचं आम्हाला धनराशी आली आहे. त्याबद्दल या सर्व देणाऱ्यांच्या देयक व्यक्तिमत्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद. आणि त्याचबरोबर रामशेठ घरत साहेबांचं योगदान जे आहे ते पीटीसी लाईव्ह डायरेक्ट आम्हाला त्यांनी स्पॉन्सर्स केलंय. आणि या 3 षटकार मारले तर 2000 रुपये, ती लगातार 3 चौकार ठोकले तर 1000 रुपये, आणि जर हॅट्रिक विकेट घेतोय तर 1000 रुपयाचं बक्षीस त्यांच्या माध्यमामधून लागलं गेलंय. भाई जगदीश ठाकूर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मी शब्द सुमनाने एक मित्र या नात्यानं आपलं सहर्ष स्वागत करतोय. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हाँ धन्यवाद. तो 25 स्कोर हो चुका है. बिल्कुल इस बार देखिए, आज तो सैटरडे सब देखा जाए, कल तो संडे है, लेकिन गेंदबाज सौरभ गावंड दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. बहुत अच्छी बॉल. उस दैट अपील की, फुकट की अपील कई बार चलती है ठाकुर साहब, तो उस अपील में उंगली भी खड़ी हो जाती है. लेकिन अपील में जदा भाई क्या होता है मालूम है, गेंदबाज अपील करेगा, विकेट कीपर साथ नहीं देगा, समझ आता है, उसमें कोई शंका नहीं है. हाँ, तो दोनों की एक साथ अपील होती है ना, तो थोड़ा सा इस बार देखा जाए कुछ ना कुछ पिक्चर में मजा आ जाता है. नेक्स्ट डिलीवरी और सचिन को बांध के रखा है. जिस सचिन ने हमला किया था दूसरे ओवर में ऋषिकेश गावन के, तो इस गावन आया दूसरा इनिंग सौरभ गावन, इन्होंने 2 गेंदें डॉट फेंकी. 25 स्कोर. 25 स्कोर देखिए. अभी तक किशोर की 4 गेंदें शेष है और ऑन साइड के ऊपर गैप में गेंद है, लेकिन मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं. जयदीप ने इस बार आराम के साथ रन इकट्ठा किया, मना कर दिया सचिन को. और एक सिंगल के साथ मेघनाथ प्रतिष्ठान दासे टीम का स्कोर, और एक खिलाड़ी मैदान से बाहर गए. 26 पे स्कोर. मेघनाथ प्रतिष्ठान दासे टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. जैसे 70 और 80 के दशक में सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी की ठाकुर साहब ये कैप थी, पानामा कैप जिसे कहते हैं, खींचने गए थे बंटी, लेकिन गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी है. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है और उन्होंने 5 गेंदें डॉट खाई है. इस बार जयदीप मात्रे सलामी बल्लेबाज, एक हुकुम का एकता कहते याद आसे के, वो ठंडे पड़ चुके. और इस बार बॉडी के ऊपर टकरा गई गेंद है, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं है. छठी गेंद में इस बार देखा जाए डॉट खाई है. जो जयदीप मात्रे इस बार देखा जाए एक आक्रामक मूड में होने वाला बल्लेबाज देखिए, आज भलाना आवरे के गेंदबाजों के सामने उनका बल्ला नहीं चल रहा है. ये लालबाग के राजा के ग्रुप की टोपी है. पीटीसी लाईव्ह जरा कॅमेरा टेलिकास्ट या ठिकाणी करा. एक क्षणचित्र झाल्यानंतर आपण त्या गोष्टीचं विश्लेषण करू. आम्ही 26 और बॉल. ठाकुर साहब देखिए बॉल कैसे गिर गई है. सेन मार की याद दिलाई मुझे, बॉल पड़ने के ये सही ना, और ये इसी को कहते ठाकुर साहब दिमाग चला ना. कमेंट्री करने वाले बहुत है ठोको.
मध्ये घातली होती आणि तीच टोपी जगदीशबाईंनी आज 5 वर्ष जपलीत. मी नेहमीच म्हणतो की घर असावे घरासारखे नको तर नुसत्या भिंती आणि प्रेम करावे सर्वांवरती प्रेमाने जपावी नाती. मग नाती असो किंवा ही टोपी असो हे जपण्याचं काम आमचे जगदीशबाई ठाकूर नेहमीच करतात. धन्यवाद. पीटीसी लाईव्ह आपण आम्हाला लाईव्ह प्रक्षेपण करत आहात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. अमितजी मात्रे बिल्कुल हाँ बिल्कुल स्कोर हो चुका है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 26 2 विकेट के नुकसान पे सौरव गावन का ये काफी किफायती बड़ा ओवर. क्या सौरव गावन ने ओवर फेंका है 500 रुपए का इनाम रामशेठ घरत साहब की तरफ से. सौरभ गावंड या गोलंदाजाची कदर करत रामशेठ घरत अर्थात आनंदजींचे मडवी आनंदजी मडवी यांचे मित्र 500 रुपयाचं बक्षीस आलं अमितजी. हाँ धन्यवाद. तो आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए रोहित मात्रे आए और नए बल्लेबाज भूषण मात्रे मैदान के अंदर जा चुके हैं. 6 गेंदें शेष. पारी का स्लॉग और शेष है, डेथ और शेष है. आप सभी लोग देख रहे लालबाग का राजा ग्रुप चिरलेन के माध्यम से किया हुआ आनंद स्मृति ट्रॉफी का खूबसूरत जानदार आयोजन. रोहित मात्रे ओह क्या ठोका यार देखिए और इतना लंबा छक्का गया है जाकर गेंद एयर होस्टेड के गोदी में गिर गई. आशीर्वाद आणि आई जगदंबेची कृपा. आम्ही जगदीशबाईंनी मी जेव्हा गेलो होतो नवरात्रीमध्ये तेव्हा या सचिन ठाकूर आणि या सर्व मित्र परिवाराने आमचा खऱ्या अर्थानं सस्नेह सन्मान केला होता आणि तोच सन्मान ही ताकद आहे सचिन ठाकूरच्या बॅटमध्ये. हवेमध्ये बॅट कशी उचलली जातोय आणि हा दणदणीत षटकार बघितल्यानंतर डोळ्याची पारणं फेटली जातात. अमित जी कंटिन्यू. 22 पे वो पहुंच चुके हैं उसमें 2 छक्के 2 बाउंड्री और 2 सिंगल के साथ. लेकिन मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 32 के घर में या 2 विकेट के नुकसान पे. सचिन ठाकुर काफी बेहतरीन लय में आए हुए हैं. तीसरे अंपायर की मांग हुई है. रोहित मात्रे गेंदबाजी करेंगे. एक सेट बल्लेबाज सचिन मात्रे. सचिन ये नाम क्रिकेट के कुरुक्षेत्र का बड़ा नाम है. यह बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा हुआ है और यह स्टंपिंग करने गए थे लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 33 के घर में. ठाकुर साहब देखिए चश्मा पहना हुआ है, टोपी पानामा कैप. आज भी उम्र बढ़ चुकी 50 के ऊपर लेकिन कोई नहीं करेगा. यंगस्टर आदमी हमारे सामने खड़ा है क्योंकि हमारे सरदार थे और हमारे सरदार हमारे बात में एक ही हो चुके हैं. और देगा सरदार को है एंट्री. सरदार के लिए इस बार देखा जाए ये गेंद देखिए ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चली गई. अंपायर राजेंद्र घरत जी ने उसे वाइड घोषित किया. खराब गेंदबाजी लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 34 के घर में. 34 का आंकड़ा जिक्र मैंने कह दिया कि सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले कौन थे. मुंबई के हमारे भारत के भूतपूर्व कैप्टन लिटिल मास्टर सुनील मनोज गावस्कर साहब. बिना हेलमेट से ये ठाकुर साहब जी ने टोपी पहना है. यही टोपी पहन के उसी टाइम वेस्ट इंडीज के तोप खाने के सामने हमला किया था और ये गई. मुझे अंदाजा था. मैंने ऐसे ही कॉलेज में एक शॉट मारा था ना. लड़की बोली ओ व्हाट ए शॉट. ठाकुर साहब अमित जी आपने बोला कि मैंने कॉलेज में ऐसा ही शॉट मारा था लेकिन किधर. वो क्रिकेट के मैदान के ऊपर. वो कब बोलेंगे. ये कब बोलेंगे. ये हमने कई को लिए अंदर रखा कि मुझे मालूम होगा कि तुम कुछ ना कुछ बोलेगा ये कौन सा है. लेकिन वो जो था मैंने कह दिया कि क्रिकेट के बारे में. तो 40 स्कोर हो चुका है. हाँ इसका मतलब आपको पहले से ही शॉट मारने की आदत है. बिल्कुल किसी को नहीं है सबको है 40 स्कोर. और इस बार यहां देखिए गैप में गेंद 1 बाउंस नहीं और ये भी 6 रन. छक्कों की बारिश हो रही है. रन बन नहीं रहे रन बह रहे. तो कैसे भाग रहे छक्के के बाद 4 फुट. वो कुत्ते नहीं भाग रहे. बसंती आगे भाग रहे. बसंती भाग. तुम्हारी इज्जत का सवाल है.
ऐसा होगा मतलब बोलने का यह है कि धन्नू बाग तुम्हारे इज्जत का सवाल बिल्कुल है। बिल्कुल 46। क्योंकि बसंती का टांगा पीछे से भागा था, लेकिन यहाँ धन्नू आगे भाग रही है और पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्कोर पहुंचा है 46 46। अगर एक छक्का लगा सकते हैं तो 2000 रुपए का इनाम मिलेगा या बल्लेबाज बैट्समैन भूषण मात्रे को। जादूगर लेट आया लेकिन काम लेके आया है, क्या बात है यार। हाँ लेट आता है लेकिन सेट हो जाता है। लेट नहीं, ये लाइव है और मैं मेरा लाइव ट्रैक है मोबाइल पे कंपनी अच्छा, का। अगर इधर इधर आता मैं सुबह तो कल से मेरे ढूंगन के ऊपर वो तो चलेगा ना उसमें। तुमने तो कल एक मैसेज भेजा था मेरे अंदर मीटिंग होगी तो अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, लाइव ट्रैक है इसलिए मेरे को बिल्कुल, 4 बजे के बाद ही आना पड़ता है, ड्यूटी 7 से 4। बिल्कुल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हंसी मजाक तो रहेगा, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। 46 छक्का लगेगा 2000 रुपए का इनाम भूषण मात्रे को। और कैच की संभावना नहीं, चली गई। इस बार देखा जाए 2000 रुपए का इनाम, खुल गया पिंजरा, उड़ गया पंछी। और वो गेंदबाज को सौरव गावन को 500 18,000 मिल चुके हैं, लेकिन रोहित मात्रे की पिटाई हो चुकी है। बैक टू बैक 3 छक्के भूषण मात्रे ने लगाए। और इस बार टाइमिंग ठीक ठाक हुआ नहीं, एक सिराया दूसरे के लिए जा रहे, सचिन मुड़ गए और भूषण इस बार वापस आने जा रहे हैं। 2 रन इकट्ठा किया और 2 रनों के साथ क्या स्कोर बनाया इस ओवर में। भूषण मात्रे ने 3 लगातार छक्के। अमित जी, इस मैदान के ऊपर चुम्मा चुम्मी चालू हो गए, उन दोनों को हटाओ पहला, नहीं तो अपना लाइव टेलीकास्ट उनके ऊपर ही कैमरा मारेगा कि मैदान में क्या चल रहा है, लालबाग के राजा के ग्रुप के मैदान में क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो पहली इनिंग खत्म हो चुकी है, रन बन चुके। यहाँ मेघनाथ प्रतिष्ठान दासे टीम का स्कोर पहुंचा 54 और जीतने के लिए भोलानाथ आवरे टीम को 24 गेंदों में 55 रन चाहिए। क्या बैटिंग का मुजाहरा पेश किया भूषण मात्रे, नॉट आउट रहे 20 रन पे, 3 लगातार छक्के, एक डबल। सचिन ठाकुर व्यक्तिगत मेरे हिसाब से 23 पे खेले, उसमें 2 छक्के, 2 बाउंड्री और 3 सिंगल। जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है भोलानाथ आवरे टीम को 24 गेंदों में, लेकिन 24 गेंदों में ये 55 का टारगेट पूरा करने में आवरा की बल्लेबाजी कैसी होगी, दासे की गेंदबाजी कैसी होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाई कुफन के ऊपर हम बदलाव करने जा रहे हैं। भाई जगदीश ठाकुर साहब ने हम न्योता दे रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ और चलिए इस मैच के अंदर थोड़ी थोड़ी मजा करेंगे, लेकिन मैच बहुत रफ एंड टफ है साहब। अमित जी, मेरे को ज़्यादा हिंदी तो आती नहीं, लेकिन आपके साथ बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो मराठी लोग कम है, लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा है। 1 मिनिट थांबवतोय ठाकूर साहेब आपणास या ठिकाणी दरम्यानच्या कालामध्ये आदरणीय रामशेठ घरत खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी पाहतोय की रिया इंटरप्राइजेस, स्नेहा इंटरप्राइजेसचे मालक सन्माननीय रामशेठ घरत की ज्यांच्या माध्यमामधून विकेट हॅट्रिक, चौकार हॅट्रिक आणि षटकार हॅट्रिक आणि जी मारली भूषणबाईने तर तब्बल 2,000 रुपयाचं बक्षीस आणि या गावण गोलंदाज त्यांना 500 रुपयाचं बक्षीस आले। असे दिलदार व्यक्तिमत्व आनंदजी मडवी यांचे जवळचे निकटवर्तीय मित्र सन्मानित केला जातोय लालबागच्या राजा ग्रुपच्या वतीनं। हरेश म्हात्रे, दिलीपजी मडवी, अभय मडवी, धर्मेंद्र मडवी, सिया मडवी आणि त्याचबरोबर आपला बंटी यांच्या वतीनं सन्मानित केला जातोय आदरणीय रामशेठ घरत मॅन फॉर ओला। धन्यवाद। नक्कीच पीटीसी लाईव्ह ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला संप्रमित केलंय, आम्हाला ज्या तुम्ही दिलं स्पॉन्सर्स केलं त्याबद्दल राजे मनपूर्वक धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करतोय। कंटिन्यू भाई जगदीश ठाकूर। तदनंतर मी जगदीश ठाकूरना विनंती करेन भाईना की आपण पुढील समालोचन करावं ही आपण विनंती करतो।
खेळाडूंचा विश्वास असेल पण त्या विश्वासाला तडा घालवण्याची आवरे संघाची कॅपॅसिटी पॉवर या क्षमता आहे का बघूया. सामना चालू होते, पंचांचा इशारा येतोय. 24 चेंडू आणि निर्णायक विजयासाठी 55 धावांची गरज. आवरे संघ भोलेनाथ आवरे संघाकडून दर्शन म्हात्रे आणि श्रीकांत ठाकूर सलामीवीरांच्या रूपाने जात आहेत. बघायचं आहे तर पहिला गोलंदाज येतोय कुणाल पाटील. कुणाल पाटील पंचांच्या उजव्या बाजूला. हो 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 पहिला चेंडू मी म्हटलंच. भोलेनाथ आवरा, जरी ते संघाचं नाव भोलेनाथ आवरा असेल, भोल्याप्रमाणे खेळणार परंतु त्यांचा खेळ आक्रमक असणार हे सिद्ध त्यांनी दाखवलं. पहिल्याच चेंडूवर षटकार आणि आपलं स्वतःचं खातं खोललंय तो आहे श्रीकांत ठाकूर. जसा भारतीय संघाचा श्रीकांत, कृष्णमाचारी श्रीकांत आणि सुनील गावस्कर अशी जोडी सलामीची नावाजलेली होती, त्याचप्रमाणे हा श्रीकांत फक्त आडनावानं चेंज आहे, ठाकूर आहे. बघायचं त्यानं पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारून दाखवलंय की 24 चेंडू आणि 54 धावा कदाचित आमच्या संघाला कमी पडू शकतात हे त्यांनी पहिलेच आपल्या मनगडाच्या ताकदीवर दाखवून दिलं. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर कुणाल पाटील पंचांच्या उजव्या बाजूनं लेफ्ट आर्म वर विकेटचा मारा करणार आणि समोर शेज जाय तो षटकारवीर श्रीकांत. ओ थोडासा स्लो डिलिव्हरी, चेंडू अंगावर आडला जातोय. बघितलं परंतु बाईचा इशारा येतोय पंचांचा, लेग बाईचा इशारा येतोय पंचांचा. पंच इशारा देतात की बा चेंडू पॅडला आदलला गेलाय आणि एकाच धावेवर समाज एका धावेने संघ पुढे सरसावतोय 7च्या घरात. बिनबाद 7 अशी सुरुवात, जबरदस्त सुरुवात, 54 धावांचा पाठलाग करणारी सुरुवात म्हणेल मी. पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर 54 धावांचा उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना वीरासारखे वीर या मैदानात लढताना आपल्याला दिसत आहेत. आता मात्र स्ट्राईक घेतो तो दर्शन म्हात्रे, पाहणी करतोय. लेफ्ट आर्म बॅट्समन आहे, बघायचं आहे. डावखुऱ्याचा फलंदाज आहे, पाहणी करतोय. मिड विकेटच्या पट्ट्यात एक सर्कलच्या बाहेर खेळाडू आहे, पॉइंटला आहे. सिलिमिडॉन ओ हो 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 चेंडू 1 बाउंस सीमा पार. पहिला चेंडू षटकार, दुसरा चेंडू एक धाव, तिसरा चेंडू चौकार. ज्या धावांची गती आहे, गतीचा पाठलाग करते त्या गतीनं वाटचाल करण्याचा इरादा भोलेनाथ आवरे. मी म्हटलंच की संघाचं नाव भोलेनाथ आहे, जरी हा भोला असेल पण तो खेळपट्टीवर मात्र आक्रमक आहे. वीरासारखे लढताना दिसत आहेत. एका बाजूने षटकारानं खातं खोलतोय एक फलंदाज श्रीकांत, तर दुसऱ्या बाजूनं दर्शन सुद्धा चौकाराने खातं खोलतोय. ही क्षमता आपल्या खेळपट्टीवर दाखवताना एक सलामीवीरांची जोडी, ज्यानं विश्वास दाखवला, आपला विश्वास सार्थ केला होताना सलामीवीरांची जोडी मात्र खेळपट्टीवर. मात्र आता मात्र मारा बदलतोय तो कुणाल पाटील. हो 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 चेंडू टॅप करतोय, चेंडू जातोय सिली मिडऑफकडे जातोय, चेंडू पकडतोय, फील्ड करतोय, मात्र एक धाव रोखण्यात अयशस्वी होतोय रुपेश आणि एका धावेने संघ पुन्हा एकदा पुढे सरसावतोय 12च्या घरात. 2 चेंडू शिल्लक आहे, सरासरीचा पाठलाग करतोय मात्र पहिल्या षटकात तो भोलेनाथ आवरा संघ. नाणेफेक आवरे संघाला जिंकून प्रथम क्षेत्र लक्षण स्वीकारतो. लाजवाब, बेहतरीन, दे धक्का घे छक्का. संघाची हो 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 थोडासा आडव्या पट्ट्यानं मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा काय तालमेल नाही आणि चेंडू जातोय निर्धाव. धाव संख्या स्थिरावलेली, पहिलं षटक संपलंय. पहिलं षटक संपलं कुणाल पाटीलांचं. धाव संख्या धाव पाटलावर लागलेली आहे ती 18. नक्कीच समीकरण थोडंसं बदललंय. 18 चेंडू आणि 37 धावांची गरज. निर्णायक
पहिलं षटक सर्कल होतं, निर्णायक षटक होतं, त्या निर्णायक षटकाचा मात्र या संघानं फायदा उठवलाय. तोच संघ जासे संघ खेळताना पहिला षटक फक्त 7 धावा काढतोय, मात्र व्याजासकट धावा वसूल केल्या त्या भोलेनाथ आवरे संघानं पहिल्या षटकाचा खरपूस समाचार घेतलाय. पहिलं षटकाचं जे टार्गेट असतं म्हणजे जो वर्चस्व निर्माण करायचा असतो गोलंदाजांवर, तो या फलंदाजानं वर्चस्व निर्माण केलेला आहे. आणि बघूया दुसरा गोलंदाज भूषण कोणाला निवडतोय. आणि याच्यातून जो संघ जिंकेल तो भूमिका स्पोर्ट चिर्ले संघाबरोबर लढणार आहे. सेमीफायनलची लढत असेल आणि त्याच्यातून जो जिंकेल तो डायरेक्ट कपाचा मानकरी, सांगायलाच नको. तर कप महत्वाचा आहे. 1983 वर्ल्ड कप सुद्धा असाच होता, आपल्या समोर दिसतोय तसाच. निखंज कपिल देव यानं जिंकून आणला होता. त्यावेळीची बॉडी जबरदस्त होती. मोहिंदर अंबरनाथ ज्यानं सुरेख गोलंदाजी केली होती. निखंज कपिल देव ज्याने विव रिचर्डचा अफलातून झेल टिपला होता, तर बलविंदर सिंग सिंधू यानं ग्रीनिजचा सोडलेला चेंडूर उडवलेला त्रिफळा होता. म्हणजे वीर असे वीर होते. श्रीकांत होता, एक जबरदस्त खेळी करून गेला. रॉजर बिन्नी चेंडू खेळून काढलाय लॉंग ऑनच्या आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध चेंडू जातोय, चेंडू पकडतोय, फील्ड करतोय, मात्र चित्त्याच्या चपलाईनं या सलामीवीरांची जोडी वीरासारखी लढते या खेळपट्टीवर. धावसंख्या धाव पाटलावर. दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना पहिल्याच चेंडूवर 2 धावा काढून धावसंख्या 20च्या घरात. 54-55 धावांचं उद्दिष्ट असं वाटलं होतं, महागडं आव्हान असेल, परंतु पहिल्याच षटकात हवा थोडीशी काढून घेतली ती आवरे संघ, भोलेनाथ आवरे संघानं. जासे संघ आणि गोलंदाजांना बघायचं आहे. तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेत मात्र येतोय दिलीप मडवी. दिलीप मडवी म्हटल्यानंतर एक जुना जाणता अष्टपैलू खेळाडू. पहिली वर्णी होती दिलीप मडवी यांची की त्यांना आयकॉन म्हणून घेतलं. आयकॉन जाणारा चिरल्यातून पहिला खेळाडू, ऑलराऊंडर आयकॉन मधून आता आयकॉनची पद्धत निघाली, पण पहिला दिलीप मडवीला मात्र आयकॉन म्हणून घेऊन जायचं. तोच दिलीप मडवी सध्या तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत, कारण वाढतं वय पाहता क्रिकेटमधून निवृत्ती. परत कदाचित 40+ मध्ये खेळत असतील मला वाटतंय. आणि पहिला गडी दर्शन मात्र आउट होतोय. सलामीवीर वीरासारखा लढत असताना मात्र लॉंग ऑफ कडे झेल देऊन मात्र बाद होतोय. आणि पहिला गडी गारतोय. धावसंख्या 20. दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे. रोहित मात्र संघाला आता कमबॅक करतोय. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा घेतल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर सफलता आपल्या संघाला मिळवून देतोय. सुरेख गोलंदाजी करण्याचा इरादा. तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेत मात्र दिलीप मडवी. बघायचं आहे चाणक्य पंच आहेत, अतिदक्ष पंच आहेत, एक अष्टपैलू खेळाडू. बरीच वर्ष त्यांनी क्रिकेटसाठी समर्पित केलीत असा दिलीप मडवी. बघायचं आहे गोलंदाज रोहित मात्र गोलंदाजच्या मार्कवर पंचांच्या डाव्या बाजूनं राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा. ओ हो 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 चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेरून जातोय. पंच खराब दर्शवतायत. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय. चेंडू ऑफ स्टंप सोडून जातोय. एक अवांतर धावणे संघामध्ये धावसंख्या धावून पाटलावर फुटली. 1-21. सुरेख अशी वाटचाल करण्याचा इरादा मात्र श्रीकांत ठाकूर आणि दीपक भोईर अशी खेळपट्टीवर जोडी. 1 डाऊनचा खेळाडू दीपक भोईर काहीतरी कान मंत्र देतात दोघांना एकमेकाला. श्रीकांत ठाकूर आणि दीपक भोईर कान मंत्र दिल्यानंतर आपापल्या जागेवर जातात. मात्र गोलंदाजच्या मार्कवर रोहित म्हात्रे उडाया, परंतु उंची जास्त लांबी कमी असा फटका आणि फलंदाज गाबाद.
काहीही कामगिरी न करता मात्र थोडासा नाराज होतोय. दीपक भोईर बघायचा आहे, परंतु अतिदक्ष पंचांच्या भूमिकेत सांगायला दिलीप मडवी आहेत. गोलंदाज मात्र रोहित म्हात्रे गोलंदाजीच्या मार्कवर. सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय आता मात्र फक्त 2 धावा देतोय. सुरेख गोलंदाजी 4 चेंडू 3 धावा देतोय, 4 चेंडू टाकून. हो 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 हो, जबरदस्त जबरदस्त गोलंदाजी, अप्रतिम देखणी. मारा मात्र बदलतोय थोडासा, कधी खोलवर टप्पा टाकतोय, कधी गुडलेन्सवर टप्पा टाकतोय. आपल्या शैलीमध्ये बदल करतोय गोलंदाजाच्या, आणि तोच प्रभावी गोलंदाज रोहित म्हात्रे पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्कवर. हो 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 हो, चेंडू जातोय लॉंगॉनच्या मधून, चेंडू सीमारेषेकडे जातोय बघा. चेंडू सीमापार होते का, परंतु सुरेख क्षेत्ररक्षण होतोय, सुरेख फेकी होतोय. मात्र 2 धावा रोखू शकत नाही. 2 धावेवर समाधान मानलं लागते भोलेनाथ आवरी संघाला. या 2 धाव्याने भोलेनाथ आवरी संघाची धावसंख्या धाव पडला लागते 2 बाद 23. आपल्या भात्यातील शेवटचा अस्त्र फेकण्यासाठी रोहित म्हात्रे सज्ज. या चेंडूवर षटकार किंवा चौकारची आतिषबाजी करावी लागेल, कारण पहिलं षटक सुरेख असं ठोकून काढलं होतं ते भोलेनाथ आवरी संघाने 18 धावांची लायलूट केली होती. कबीराचा खजाना लुटावा अशी धावसंख्या लुटली होती. तर दुसऱ्या षटकात आला घातलाय तो रोहित म्हात्रे यानं. आणि चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव जातोय. अशा प्रकारे 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 2 षटकामध्ये धावसंख्या धावपटलावर लागलेली आहे ती 23. आता उरलेला 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडूमध्ये निर्णायक विजयासाठी 32 धावांची गरज, आणि याच्यापुढे धावतो समालोचन करण्यासाठी मी पुन्हा जातोय. मला एवढी कॅपॅसिटी नाही. तर अमित मात्र जयदास ठाकूर माझे बंधू 2 बसलेले आहेत माझ्या बाजूला, म्हणजे मला काय बोलायची गरज नव्हती, परंतु हंसी मजाक तो मांगता है यार. जब अमित जैसे पाजी हमारे साथ बैठते हैं तो हमको पुरानी यादें आती है कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे कमेंट्री करते थे, वैसे मतलब वो थोड़ा उनका एक्शन लेके चल रहा है. वो कभी भी बोलते हैं मैं नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अलग है, मैं अलग हूँ. मैं टेनिस का नवजोत सिंह सिद्धू हूँ, वो इंटरनेशनल की नवजोत सिंह है. तो सही है अमित जी कि आपकी जी पहचान है, ये पहचान आपकी जबान से यहाँ सब लोगों के, मतलब सब लोगों के अपने दर्शकों की जो दिल में आपने बात आपने जगह ली है, ये आपके बोली भाषा में है. हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि ये जो दर्शकों ने हमें जो कुछ प्यार दिया है, और उनके बदौलत जो दर्शकों को लग रहा है कि ये कमेंट्री वैसी ही चल रही, तो बस वो मेरा प्रेम है, बाकी कुछ नहीं. मैं कोशिश करता हूँ बोलने की, उनके जैसा मुझे तो नहीं जमेगा, लेकिन उनको मैंने दिल के अंदर गुरु माना है. लेकिन 2 और शेष है. प्रमोद मडवी गेंदबाजी और पिच गेंद को हवा में खेल दिया है, और इसी के साथ इस बार देखा जाए यह विकेट नंबर मेरे हिसाब से 3रा ड्रेसिंग रूम में भोलानाथ आवरी टीम का डीजे. चलो ज़्यादा स्पीड अप कीजिए, या मेरे हिसाब से 4:45 बज चुके हैं, और ये सुनील पाटिल को ज़्यादा बीवी का फोन आता है. भाई खींचने गए थे, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, ज़्यादा गेंद बाहर ऑफ स्टंप के, वाइड घोषित किया अंपायर संदीप पाटिल जी ने. और इस एक सिंगल के साथ स्कोर 24 के घर में 24. 10 के 11 गेंदे और 31 की जरूरत थी. संदीप पाटिल के पास क्रिकेट का अनुभव ज़्यादा है. ये इस बार लाइन से भटक गई. ये देखिए अंपायर की स्टाइल देखिए,
सुबह सुबह अंपायर ठंडा था, लेकिन शाम में क्या गर्म हुआ पता नहीं चल रहा है। बिल्ली, हाँ बिल्कुल ये जगह का प्रॉब्लम दे रहा है, और बिल्ली बाउंडन जैसी उनकी एक्शन हो जा रही है। तो थर्ड अंपायर की मांग हुई है, दिलीप जी मड़वी साहब जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसी बीच यहाँ थोड़ा स्पीड अप कीजिए। 11 गेंदे और जीतने के लिए मुझे भी डेरोली नाइट में पहुंचने का है, और ठाकुर साहब जी जदा जी का आशीर्वाद है हमें। ठाकुर साहब कल भी हमने किंजल में दिन में किया, रात डेरोली में पहुंचा, आज यहाँ कर रहा हूँ, फिर रात को जाएंगे और सुबह 5:30 बजे डायरेक्ट सांता क्रूज एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुंचने वाले हैं। एयर इंडिया है का जो मैदान है काफी खूबसूरत, वहाँ कल अशोक लैंड के मैचेस है। हाँ बिल्कुल पाजी, अशोक लेलैंड के स्पर्धे में आपकी उपस्थिति वहाँ होने वाले हैं, यह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारा एक हीरा उड़न एसोसिएशन का ये आज बॉम्बे तक जा रहा है, एयरपोर्ट के पास जा रहा है, कहीं विमान को चुम्मा ना ले। ये रोस्टर को चेक करता हूँ। चलते मैदान के अंदर, और इस बार पुल कर दिया हवा में मिड विकेट के ऊपर, कैच को लपक लिया और ये आउट खिलाड़ी संदीप गावंडा अंडा लेके वापस। निकाल अमित जी, तुमचा स्टॅमिना खतरनाक आहे, काल नाईट केलीत, आज डे केलीत, उद्या पुन्हा तुम्ही सांताक्रूजला जाणार, हा तुमचा इंदुरीकरांसारखा तुमचा म्हणजे तुम्हाला देणगी लागली, देवरूपी देणगी आहे आवाजाची। कारण आम्ही जर असं एक एक दिवस कॉमेंट्री केली तर दुसऱ्या दिवशी आमचा घसा डायरेक्ट। अभी तुमने भी बहुत अच्छी उसी जमाने में जयदास भाई ने भी अच्छा योगदान दिया है, लेकिन अभी क्या है उम्र के हिसाब से मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा, मेरे पंख ढीले हो जाएंगे। जयदास भाई हंस रहे। मतलब गोल भी होने वाले हैं। हाँ, तो 10 गेंदे और जीतने के लिए 30 चाहिए, तो एक गेंद के ऊपर 3 रन चाहिए, लेकिन नए बल्लेबाज सौरभ गावंड गए। आवरे टीम की नैया मजदार में फंस गई है। इस नैये को किस बार देखा जाए किनारे के ऊपर लाना है, हीरो बनना है, तो इस बार देखा है शानदार काम दिखाना पड़ेगा एक न एक बल्लेबाज को। मड़वी की गेंद और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी इस बार देखा जाए गेंद टर्न हो गई है, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। अब 9 गेंदे जीतने के लिए 30 रन, प्रेशर बढ़ने जा रहा है, प्रेशर को दूर करना है तो बड़े बड़े शॉट की जरूरत है। क्या बात है, वाह! सीधे बल्ले से जब काम नहीं हो रहा तो टेढ़ा करने की जरूरत है, और टेढ़े में जो कुछ मजा है ठाकुर साहब भाई वो बेहतरीन है। से शानदार 4 के बदौलत स्कोर पहुंचे भलन आवरे टीम का 29 के घर में 8 गेंदे और जीतने के लिए 26 की जरूरत है। सौरभ के लिए प्रमोद मड़वी की 5वीं गेंद, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करे कैप्टन भूषण जी, यानी कि लेग स्लिप के ऊपर खिलाड़ी एक तैनात कर दिया, 5 स्लिप के ऊपर एक कवर के क्षेत्र में, एक मिड ऑफ के क्षेत्र में, और बाकी खिलाड़ी बाउंड लाइन में तैनात है। अच्छी बॉल, बहुत ही शानदार डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। आखिरी गेंद शेष है, तो इसी बीच सागर गरज चिर लेके ये कह रहा कि जगदीश ठाकुर है तो मेरा नाम उन्हें बताओ, मैं भी मैच देख रहा हूं। स्वागत है, और पकड़ जाएगा, पकड़ लिया, और इसी के साथ विकेट नंबर याद देखा जाए 5वां ड्रेसिंग रूम में भोलानाथ आवरे टीम की परिस्थिति डाउन हो चुकी है। आने वाले 6 गेंदे और जीतने के लिए 26 ओवर। ये जो रोहित मात्रे का ओवर साबित हुआ वो काफी लाभदायक, उसके बाद प्रमोद मड़वी ने ओवर फेंका वो भी काफी लाभदायक। पहले ओवर में मार खाया था कुणाल ने, लेकिन बाकी के दोनों गेंदबाजों ने भरपाई निकाल लीजिए, और रन चाहिए जीतने के लिए 26। मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई टीम, और जिक्र किया था ठाकुर साहब जी ने, जगदीश ठाकुर साहब जी ने जिक्र किया था कि ये ट्रॉफी 1983 का विश्व कप वेस्ट इंडीज का वो सपना था कि तीसरा वर्ल्ड कप हम लेके जाने वाला था, लेकिन उस सपने को तोड़ने वाले कपिल देव साहब की पूरी कंपनी और वो वर्ल्ड कप और वो ट्रॉफी खींच के लाना लॉर्ड्स के मैदान से कठिन था, लेकिन करोड़ों लोगों की दुआ थी, इसीलिए वो ट्रॉफी हिंदुस्तान में आ गई दोस्तों। और जिक्र किया था ठाकुर साहब ने, अगर वो कैच पीछे मुड़ के कपिल देव साहब लेते नहीं, वीरेंद्र रिचर्ड साहब जी का एक स्टेटमेंट था कि अगर कपिल देव फील्डर नहीं होता तो कैच हिंदुस्तान के फील्डर किसी को मिलने वाली नहीं थी।
जिक्र उन्होंने खुद किया था। 6 गेंदे जीतने के लिए 26 जयदीप म्हात्रे गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। और जयदीप की ये गेंद स्लो ओवर गेंद थी, चकमा दिया है। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। 5 गेंद अब जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है भोलानाथ आवरे टीम को। साहिल गावंड क्या है, चलिए आइए। प्रत्येक गेंदबाज के पीछे थर्ड अंपायर की मांग हो रही है। चलिए इस बार भूमिका स्पोर्ट चिरले टीम तैयारी में रही है। 5 गेंदे और 26 रन। जयदीप म्हात्रे के ऊपर थर्ड अंपायर की मांग हुई है। आजकल का क्या है, शक है। शक आएगा तो तीसरा मांगता है, किसी की शादी है तो तीसरा मांगता है, किसी के प्रेम में भंग होगा तो तीसरा मांगता है, या शक है तो तीसरा भी मांगता है। दूसरा रेस का रेस करेगा। कहने का मतलब क्या है अमित जी? तो सब जगह पर तीसरा आदमी तीसरा मांगता है। और हम भी 3 लोग हैं। हम भी, तुम भी है। अब मैं दूसरी करने वाला तो तीसरा चाहिए। तो स्कोर 29, 5 गेंदे 26 की जरूरत है। अभी भी मैच के अंदर जान है। ओ जयदीप को जैसे बोल्ड निकाला वैसे जयदीप ने लगभग देखा जाए इसी बल्लेबाज को सीधा गेंद स्टंप के ऊपर डाली और विकेटों के ऊपर गेंद डालने के बाद टकरा गई और चलता कर दिया। बिल्कुल रोहित म्हात्रे, आखिरी 4 गेंदे शेष है। जहां श्रीकांत और दर्शन जैसे बल्लेबाज आउट होने के बाद थोड़ी सी भोलानाथ आवरे टीम की परिस्थिति डाउन होगी, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करना पड़ेगी रोहित और प्रमोद जी मड़वी की। जयदीप भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे। अच्छी बॉल, स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई, आगे फेंकी गेंद को। 3 गेंदे अभी तक शेष है और जीतने के लिए 26 चाहिए। मैच में मेरे हिसाब से औपचारिकता बची का सिग्नल दे रहा है। 3 गेंदे शेष, 26 रनों की जरूरत है। ये देखिए क्रॉस बैट से खेलने गए और इसी बीच यहाँ एक सिंगल जरूर मिलेगा। नहीं, भूषण का निशाना नहीं लगा विकेटों के ऊपर। और देखिए बैकअप के लिए इस बार देखा जाए रुपेश जी गलत है। रुपेश ने अच्छा ग्राउंड कवर अच्छा रुपेश ने किया। मैं सुबह बात देखता, पूरी फील्डिंग उन्होंने अच्छा किया। मतलब वो थ्रो आता है उसके ऊपर बिल्कुल सही जज कर रहा है। अच्छे खिलाड़ी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस उनकी कम है, खुद बता रहे। ये खींचा हुआ शॉट रुपेश उसकी बॉल उन्होंने दोबारा वो काम किया। एक बार इधर किया था लॉन्ग ऑन के ऊपर, अभी भी उन्होंने वही प्रयास किया है। तो अभी ये मैच जीतना भोलानाथ आवरे टीम को कठिन है क्योंकि आखिरी गेंद शेष है। 24 चाहिए, मुश्किल है। और अभी सेमीफाइनल का मुकाबला होने वाला है। मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई टीम ने जीत अर्जित की। इनसाइड आउट शॉट खेला, 4 जरूर मिलेगा। तो 20 रन से परास्त होना पड़ा भोलानाथ आवरे टीम को। वेल डन भोलानाथ आवरे टीम और हार्ड लक मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई टीम। सेमीफाइनल का मुकाबला होगा आज के दिन का। भूमिका स्पोर्ट चिरले बनाम मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई टीम। मी विनंती करेन आवरे संघाचा गोलंदाज सौरभ गावण याला विनंती करेन की 500 रुपयाचं बक्षीस आपणास आलेलं आहे। 1 विकेट घेतली आणि 1च धाव दिली। अतिशय सुंदर गोलंदाजी रामशेठ घरत साहेबांना विनंती करेन की आपण सियाला विनंती करेन की आपण आपल्या पवित्र शुभ हस्ते सियाला विनंती असेल की आपण सौरभ गावणला सन्मानित करावं। 500 रुपयाचं बक्षीस। उत्कृष्ट गोलंदाजी, हार जीत ही नेहमीच होत असतं सौरभ भाई, परंतु आयुष्यामध्ये माणुसकीमध्ये कधीच हारू नका। सौरभ गावणला 500 रुपये बक्षीस देताना सिया या ठिकाणी आभाई मडवी, खूप खूप धन्यवाद। संपूर्ण आवरे संघाचं भोलेनाथ आवरे संघ खूप खूप आभारी आहे की आपण या सामन्यामध्ये सहभाग घेतलात। भूषण म्हात्रे बॅक टू बॅक 3 षटकार ठोकल्यानंतर 2000 रुपयाचं बक्षीस आमचे आदरणीय रामशेठ घरत साहेबांच्या वतीने आले होते। भूषण म्हात्रेंना विनंती करेन की 2000 रुपये बक्षीस घेण्यासाठी त्यामधून जीएसटी कट केली जाईल। अमित म्हात्रे असं सांगतात की जीएसटी लागेल। सगला होईल पेपर सोपा आहे। भूषण म्हात्रेजी कम द स्टेज। बॅक टू बॅक 3 षटकार अतिशय अप्रतिम फलंदाजी केली ज्या व्यक्तिमत्वानं। आणि मॅन ऑफ द मॅच साठी मी विनंती करेन की
भूषण म्हात्रे मॅन ऑफ द मॅच, 4 चेंडूंमध्ये 20 धावा फटकावल्या आणि त्याचबरोबर तब्बल 3 षटकार, 2000 रुपयाचं बक्षीस देण्यासाठी मी रामशेठ गरज साहेबांना विनंती करेन की आपल्या पवित्र शोभा असते आपण 2000 रुपये बक्षीस या ठिकाणी सन्मानित करावं. रामशेठ गरज साहेबांच्या वतीनं अर्थात रामशेठ गरज साहेबांचे वरचे ओले यांच्या वतीने तब्बल 2000 रुपये बक्षीस या ठिकाणी दिले जात आहेत. देणाऱ्याने देत जावं आणि घेणाऱ्याने घेत जावं आणि घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात घ्यावे, इतकं प्रेम या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि मॅन ऑफ द मॅच देखील किताब आपण भूषणजी घ्यायचा, परंतु तत्पूर्वी भूषणजी मी एकच म्हणेन की जास्त वेळ नाही परंतु आनंद मडवी आज आपल्या क्रिकेटतील एक खेळाडू हिरा होता. आपले काका आहेत, सर्व आठवणींचा इंदोला आहे. लालबागच्या राजाचं ग्रुपचं हे आयोजन आपणास कशा पद्धतीने वाटतं भूषणजी? आयोजन एकदम खूप छान आहे आणि दरवर्षी आम्ही इथे खेळायला येतो. अभय आपला एंट्री ठेवतो. राखीव एंट्री आणि हे राधे मैदान आपल्यासाठी मला वाटतं नक्कीच लकी आहे. या मैदानावर दरवर्षी 2 ते 3 ट्रॉफी आम्ही मारतो. हे अक्काचं मैदान आहे, घरचं मैदान आहे आणि जासही चिरला काही लांब नाही आपलं. नक्कीच यामध्ये आता ते मी सांगत नाहीये. मॅन ऑफ द मॅच अनंत ठाकूर साहेबांना विनंती करेन.